हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने आपको गुणनखंडों का योग पढ़ाया और उस पर आपको प्रैक्टिस सेशन भी दिया। तो चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर। तो इस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में आपके 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। और दूसरा सवाल पूछा जाता है आपसे कि कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या बताइए, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक। और तीसरा आपसे पूछा जाता है सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। और चौथा आपसे पूछा जाता है विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये 4 प्रकार से आपका इसमें प्रश्न किया जाता है। कोई संख्या दे दिया और पूछ लिया कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, कुल अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों। या फिर आपसे पूछ सकता है कोई संख्या दे दिया, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है कितनी है, और या विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बीच में रखते हैं, तब हम लोग इसे समझेंगे कैसे क्या होता है। जैसे हमने कोई सवाल ले लिया, मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन ले लिया 120 के लिए 120 के लिए क्या करेंगे, चारों टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे इस संख्या का गुणनखंड। हमने कहा था कोई भी संख्या हो, अगर उसका कुछ पूछा जा रहा है तो उस संख्या का पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। और इस गुणनखंड वाली प्रक्रिया में देखते हैं कैसे गुणनखंड किया जाता है। 2 छंग 12 0, 2 तिहाई 6, 2 15 में 30 और 3 5 15 हो जाएगा और आपका 5 1 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस 120 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक। अच्छा, अगर हम इसे घात के रूप में बनाना चाहें तो आप देख रहे हैं 2 का गुणा 3 बार हुआ है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2 की घाते 3। और 3 का गुणा 1 बार हुआ है, 3 की घाते 1। 5 का गुणा 1 बार हुआ है तो 5 की घाते 1। अब यहाँ पर 4 प्रकार से प्रश्न किए जाएंगे आपसे। पहला प्रश्न किया जाएगा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। क्या कहा जाएगा आपसे? पहला सवाल कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है दोस्तों। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या होगा, आपने देखा कि 3 यहां पर है और 1 यहां पर है, 1 यहां पर है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। चाहे आप यहां से काउंट करके बता दीजिए या फिर इन घातों को जोड़ दीजिए। जो ये घात आए हैं इन घातों का आप योग कर डालिए। 3 + 1 और प्लस 5 का वाला 1, तो कुल कितना हो गया? 3 1 4 और 1 5। तो आपने यहां पर क्या देखा, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपकी आ गई 5। कैसे? या तो आप यहां पर काउंट कर लीजिए या फिर इन घातों को आपस में जोड़ दीजिए। इन घातों को आपस में जोड़ने के बाद जो प्राप्त मान आएगा वही आपका कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे दूसरा प्रश्न किया जाएगा कि भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। क्या? भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। तो भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या में भिन्न का मतलब यह होता है कि इस संख्या का गुणनखंड करने में कौन से अलग अलग संख्याओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो आपने देखा कि 2 वाली संख्या का प्रयोग हुआ, 3 वाली संख्या का प्रयोग हुआ, 5 वाली संख्या का प्रयोग हुआ। ठीक है। तो 2 वाला अंक, 3 वाला अंक, 5 वाला अंक, मतलब अलग अलग कितनी संख्याओं का प्रयोग हुआ? तो अलग अलग केवल 3 संख्याओं का प्रयोग हुआ। तो इसका मतलब हो जाएगा भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि 2 का प्रयोग हुआ, 3 का प्रयोग हुआ, 5, मतलब अलग अलग गुणनखंड बताना कि अलग अलग कौन सी गुणनखंड बन रही, तो अलग अलग ये 3 बन रही है। ठीक है दोस्तों। तो भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अच्छा, तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है कि सम संख्या पर, पहले यहां लिख लेते हैं, सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि सम संख्या का कितनी बार गुणनखंड हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सम संख्या यहाँ पर 2 है और इस 2 का गुणा 3 बार हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस सम वाली संख्या का गुणा 3 बार हुआ है, इसलिए सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अब विषम संख्याओं का गुणा कितनी बार हुआ है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विषम वाले का गुणा एक बार यहाँ पर हुआ है और एक बार यहाँ पर, मतलब 3 का एक बार, 5 का एक बार हुआ है। तो कहने का मतलब कुल मिला के 2 बार हुआ है, या फिर आप इनके विषम वाली संख्याओं का घात जोड़ लीजिए। विषम की संख्या की घात 1 है और दूसरे वाले विषम संख्या की घात 1 है। इन घातों को जब आप जोड़ लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुल अभाज्य संख्या का, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, टोटल जितना घात है उसको जोड़ लीजिए। ठीक। भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अलग अलग कितनी संख्या का प्रयोग हुआ है? तो हमने अब देखा अलग अलग 3 संख्या का प्रयोग हुआ। सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, हमने देखा कि सम संख्याओं का कितनी बार गुणा हुआ है, तो सम संख्या का जो घात बन रहा है उतनी बार इसका प्रयोग हुआ। विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में हमने देखा विषम गुणनखंड का, ठीक है, विषम संख्याओं का जितनी बार गुणा हुआ है यही आपका विषम अभाज्य गुणनखंड संख्या हो गई। तो विषम संख्याओं का घात 1 था, इसका घात 1 था, जोड़ लेंगे 2। या फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं विषम संख्याओं का 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने देखा। आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर हमने चर्चा किया और इसी क्रम में एक सवाल आपके बीच में और लाते हैं जो इससे काफी कुछ डिफरेंटेड है, ठीक है, जो इससे काफी अलग है। एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरा सवाल कुछ इस टाइप का है। तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर देख रहे हैं 12 घाते 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2, इसको आप लिख सकते हो कि 2 2 4 3 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका घात कितना बना देंगे 2। फिर आगे बढ़ते हैं। 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5 = 15 होता है, अर्थात 3 × 5 घाते 3, और गुणे 35 को आप लिख सकते हो 5 × 7। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिया और कुछ नहीं किया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, ठीक, ऐसी संख्याओं में तोड़ देना कि उन संख्याओं को दोबारा और न तोड़ा जा सके, ठीक, उन संख्याओं का दोबारा और खंड न किया जा सके, ठीक, वही क्या कहलाता? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि 12 को लिखा 2 दूना 4 3 12 होता है। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों में हमने डिवाइड करके घाते 2 लगा दिया। 15 के लिए 3 × 5 3 × 5 = 15 होता है, घाते 3 लगा दिया। 35 के लिए 5 × 7 हो जाएगा। अब आप एक चीज जानते हो कि इस पूरे का घात 2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी संख्याओं का घात 2 होगा। कहने का मतलब अगर इसे हम थोड़ा सा और बांटना चाहें तो ये जो 2 घात होगा, ये पूरे का घात 2 है, अगर हम इसको अलग करेंगे तो सबका घात 2 बन जाएगा। कहने का मतलब 2 का घात 2 बन जाएगा, फिर गुणे 2 का घात 2 बन जाएगा, फिर गुणे 3 का भी घात 2 बन जाएगा। ठीक है, अब गुणे यहाँ पर 3 का घात 3 बन जाएगा, और गुणे 5 का भी घात 3 बन जाएगा, और गुणे यहाँ पर 5 का घात 1 है, और गुणे 7 का घात 1। तो चलिए दोस्त देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। और सरल करने पर हमें मिल जाएगा, अगर आप इसे और सरल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 × 2, और कहीं नहीं 2 दिख रहा है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आधार वही रहेगा, इसके घातांक को जोड़ दीजिए। 2 का 2 घात यहाँ पर है, 2 का 2 घात यहाँ पर है, इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं 2 का 4 घात, ठीक, गुणे 3 3, और कहीं नहीं दिख रहा, नहीं, यहाँ पर 3 का घाते 2 है, यहाँ पर 3 का घाते 3 है, तो इसका मतलब 3 का घाते कुल मिला के कितना हुआ? 3 2 5 घात। 5 वाले पे आते हैं तो 5 का घात 3, 5 का घात 1, कुल मिलाकर 5 का घात आपका हो जाएगा 4, और गुणे 7 अकेले है तो 7 का घात 1। और एक सूत्र भी आप जानते होंगे कि जब आधार समान होता है तो घातांक जुड़ जाते हैं, जब आधार समान हो तो घातांक अपने आप जुड़ जाते हैं। तो मिला जुलाकर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये लिखा कैसे गया है। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। सवाल में पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैंने बताया था, जो भी घातांक है यहाँ पर सबको ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो पहले वाले का कितना गुणनखंड? 4, फिर 3 वाले का कितना गुणनखंड बना है? यहाँ पर 5, और 5 वाले का 4 बना है, और प्लस 7 वाले का 1 बना है। तो कुल टोटल जो बना हमारा 5 4 9 4 13 और 1 14, कुल 14 गुणनखंड बने हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 14 हो जाएगी। अच्छा, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमने बताया था जब संख्याएं अलग अलग होंगी, जो अभाज्य संख्या, जो अलग अलग अभाज्य संख्या होगी वही भिन्न अभाज्य संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाएगी। यहाँ पर 2 अलग है, 3 अलग है, 5 और 7 ये अलग अलग है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड संख्या है। इनको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 अलग अलग संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4।
अच्छा, सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या पिछले सवाल की तरह सम वाली संख्या का कितना घात है, जितना घात हो वही लिख डालिए। सम वाली संख्या का 4 घात है, इसका मतलब इस 2 का गुणा 4 बार हुआ है, इसलिए इस सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी आ जाएगी 4। विषम वाले पे आइए, विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो विषम वाली संख्या का जो घात है उसको जोड़ लीजिए या फिर उसको काउंट कर लीजिए, विषम वाले का गुणा कुल कितनी बार हुआ है। तो कुल मिला जुला के गिनती करने से अच्छा है इनके विषम संख्याओं की घातांक को जोड़ लिया जाए। तो विषम संख्या का घातांक 1 तो 5 है, फिर दूसरे विषम संख्या का घातांक 4 है, फिर दूसरे विषम संख्या का घातांक 1 है, कुल मिला के 5, 4, 9 और 1 10 हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल आज समाप्त होता है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ एग्जाम्पल को देखा और कुछ इसमें हम लोगों ने नियम भी पढ़ा। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं ये गुणनखंड वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। अब इसी गुणनखंडों वाले टॉपिक पर हम कुछ प्रैक्टिस लेकर आएंगे और उस प्रैक्टिस में हमारे सभी टाइप के प्रश्न सम्मिलित रहेंगे और उस प्रश्न को हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इस अभ्यास, इस प्रैक्टिस वाले सेशन से सारी चीज़ें हमारे दिमाग पे सेट हो जाएंगी और एक बेहतर तरीके से हम सीख भी पाएंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।